प्यारे बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको बोला हुआ है उन्होंने आपको बोला है ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड वर्ड का मीनिंग यहाँ पे होगा ऐसी स्पीड जो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, मतलब स्पीड फिक्स रहेगी ट्रेन की। फिर आगे वो बोलते हैं आपको इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर आप स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, ट्रेन को ट्रैवल करने में 1 आवर कम लगेगा, यानी 360 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उसको ट्रैवल करने में ट्रेन को 1 आवर लेस लगेगा। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, आपको ट्रेन की स्पीड बतानी है। अब जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अब उसको देखते हैं। तो आप सॉल्व कर सकते हैं इसको कुछ इस तरीके से। लेट, आप इसकी आंसर राइटिंग में सबसे पहले अज्यूम करेंगे कि जो स्पीड ऑफ ट्रेन है, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज, स्पीड ऑफ ट्रेन, हमने अज्यूम किया कि जो ट्रेन की स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। इसका मीनिंग ये हुआ हमारा जो ट्रेन है वो 1 आवर में x किलोमीटर डिस्टेंस को क्या करता है, ट्रेवल करता है। अब जो डिस्टेंस आपको गिवन थी, क्या डिस्टेंस जो आपको गिवन थी वो कितनी थी, 360 किलोमीटर। अब टाइम निकालते हैं। टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, जिसे मैंने t1 से डिनोट किया है। देखो 360 किलोमीटर डिस्टेंस को आपको ट्रेवल करना है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो आपको टाइम कितना लगेगा, 360/x आवर्स, इतना टाइम आपको लगेगा। अब उन्होंने ट्रेन की स्पीड को इंक्रीज किया आफ्टर इंक्रीज इन स्पीड ऑफ ट्रेन, आफ्टर इंक्रीज 5 किलोमीटर पर आवर in speed of train, जो ट्रेन की न्यू स्पीड है, जो ट्रेन की न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन आप लिखेंगे यहाँ से, न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की जो न्यू स्पीड आएगी उसे आप क्या लिख सकते हैं, ट्रेन की न्यू स्पीड अब आपके लिए आ जाएगी x + 5 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद आप न्यू टाइम फाइंड करेंगे। न्यू टाइम, तो जो न्यू टाइम आएगा वो पहले वाले टाइम से लेस होगा। कैसे लेस होगा, डिस्टेंस तो अब भी वही है लेकिन ट्रेन अब पहले के मुकाबले तेज़ी से डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब ये पहले वाले टाइम से क्या होगा, लेस होगा। जो पहले हमने टाइम निकाला है उससे ये क्या होगा, लेस। अब देखो कितना लेस होगा, तो जो पहले आपने टाइम फाइंड किया था t1, उसमें से अगर आप t2 को माइनस करोगे तो आपको 1 आवर का गैप मिलेगा, यानी आप 1 आवर अर्ली पहुंच जाएंगे। ठीक है, t1 का आंसर क्या था, तो t1 का आंसर था 360/x। t2 का आंसर क्या है, 360/x + 5। इन दोनों को जब मैं सॉल्व करता हूं तो आंसर क्या आता है, 1। अब यहाँ से मैं 360 कॉमन ले सकता हूँ और एलसीएम फाइंड कर सकता हूँ। क्या फाइंड कर सकता हूँ, एलसीएम। तो यहाँ से मैं एलसीएम फाइंड करूँगा और ये एलसीएम कुछ इस तरीके से आएगा। एक स्टेप इसमें अभी मैं लेस करने की सोच रहा था लेकिन अभी नहीं करते, इसको पूरा ही लिखते हैं डिटेल में। सबसे पहले आप 360 कॉमन लेंगे और ब्रैकेट में जो नंबर्स आपके लिए बचे वो बचेंगे 1/x - 1/x + 5 ब्रैकेट क्लोज, दैट इज इक्वल टू 1। इसके बाद आप इस ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए नंबर्स का क्या लेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, x × x + 5। अब आप x की टेबल से इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो ये x + 5 टाइम डिवाइड होगा, जिसका मल्टीप्लाई 1 से होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। ऐसे ही फिर आप x + 5 से एलसीएम डिवाइड करेंगे, x आ जाएगा और इस x का मल्टीप्लाई जब 1 से होगा तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा।
ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसके बाद आप 360 इंटू एक्स प्लस 5 में से आप x को माइनस करेंगे तो आपका आंसर 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5। और डिनोमिनेटर में आपके लिए एक्सप्रेशन आएगा x इंटू एक्स प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 1। 360 का मल्टीप्लाई अब आप करेंगे 5 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा देखते हैं। तो 0, 5 6 जा 30 हो जाएगा, कैरी 3 हो जाएगी और 5 3 जा 15 और 3 18 हो जाएगा 1800 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। x का मल्टीप्लाई हमने x से किया, फिर x का मल्टीप्लाई 5 से किया, जो आंसर आया उसका मल्टीप्लाई 1 से किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आगे आपको इसके क्या करने होंगे? फैक्टर। तो ये एनसीईआरटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, इसके फैक्टर्स आपको आते ही होंगे। नहीं आते तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, 1 का मल्टीप्लाई आपको माइनस 1800 से करना है, जिससे आपका जो आंसर आएगा वो माइनस का 1800 आएगा, जिसके फर्दर जब आप फैक्टर करोगे तो आप 40 और 45 कर सकते हो, जिसमें आपको लार्जर नंबर का जो साइन लेना है वो मिडिल टर्म डिसाइड करेगी। जो प्लस लेना है आप लार्जर नंबर के आगे प्लस लगाएंगे और स्मॉलर के आगे माइनस। इस तरीके से आपके आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 दैट इज इक्वल टू 0। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप x कॉमन लेंगे, x प्लस 45, फिर जब आप माइनस 40 कॉमन लेंगे तब भी आपके जो नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ टर्म है वहाँ से सेम ही ब्रैकेट कॉमन आएगा x प्लस 45। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं? x प्लस 45 को एज ए कॉमन फैक्टर आप कंसीडर कर सकते हैं, x प्लस 45, और रिमेनिंग जो पोर्शन है उसे भी लिख सकते हैं x माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से x के 2 आंसर्स अवेलेबल होंगे, x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 और दूसरा आंसर होगा x माइनस 40 इक्वल टू 0। x प्लस 45 इज इक्वल टू 0 से x का जो आंसर आएगा वो माइनस 45 आ जाएगा, और x माइनस 40 इक्वल टू 0 से x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 40। अब कोई भी ट्रेन की स्पीड नेगेटिव हम कंसीडर नहीं कर सकते या हो नहीं सकती, तो इसके नीचे आप लिखेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई भी ट्रेन की स्पीड माइनस में आ जाए। इट इज़ नॉट पॉसिबल। और जो पॉसिबल है वो कितना है? 40। तो अब आप यहाँ फाइनल आंसर लिखेंगे, सो स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी ऑब्टेन हुई? 40 किलोमीटर पर आवर ऑब्टेन हो गई है। इस तरीके से ये कंप्लीट क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। आई थिंक ये भी बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड प्रॉब्लम नहीं थी, आप इसे भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको इसको समझाने की पूरी कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो से सीखने के लिए मिल रहा है तो अब आप इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को कंसीडर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, इसका ही सेकंड पार्ट यानी ऑप्शन में जो पार्ट दे रखा है उसको देख सकते हैं। तो अब हम उस क्वेश्चन की रीडिंग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 32 क्वेश्चन नंबर 32 का सेकंड पार्ट। इसमें उन्होंने बोला है, ए मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। शांत पानी है ना, उसमें मोटर बोट की जो स्पीड है वो दे रखी है 18 किलोमीटर पर आवर। टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। उन्होंने बोला शांत पानी में इसकी स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। इस मोटर बोट को 1 आवर ज़्यादा लगता है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में एज कम्पेयर टू डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। अगर वो डाउन स्ट्रीम जाती है सेम स्पॉट पर तो उसको 20 मतलब जो टाइम लगता है वो 1 आवर लेस लगता है, अप स्ट्रीम में 1 आवर ज़्यादा लगता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। आपको पानी की स्पीड बतानी है। क्या बतानी है? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम यानी धारा है ना, पानी का बहाव, उसकी स्पीड बतानी है।
तो आप इसको कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप स्ट्रीम की स्पीड को अज्यूम कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको इसको समझने के लिए छोटी सी सिचुएशन बना देता हूँ, जिससे आपको ये थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि वो होगा कैसे। तो ये कुछ इस तरीके से, और ये वाटर फ्लो करता है एरो वाली डायरेक्शन में, और इसमें आपकी बोट है, मोटर बोट है, और इसमें आप भी बैठे हुए हो, ठीक है, और आपके हाथ में ये भी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आपने स्ट्रीम की जो स्पीड है उसको अज्यूम किया। स्ट्रीम की स्पीड को आपने कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना ही था, तो आप कुछ ना कुछ अज्यूम करेंगे। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अज्यूम करते हैं कि स्ट्रीम का जो स्पीड है वो कितना है, x किलोमीटर पर आवर है। ओके, इसके बाद आपकी बोट का स्पीड उन्होंने गिवन है ना। तो अब आप यहाँ से दोनों वर्ड लिख लो, अप स्ट्रीम स्पीड भी लिख लो, अप स्ट्रीम स्पीड। तो जब आप अप स्ट्रीम स्पीड लिखेंगे तो कितना आएगा, x। अब देखो, जो बोट की स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम x है, तो अप स्ट्रीम में स्पीड कम होगी या ज़्यादा होगी। अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि जैसे आप बोट जा रही है आपकी राइट टू लेफ्ट या एरो की डायरेक्शन में, और थोड़ा इसको सही से समझाता हूँ वापस से, 1 मिनट। जैसे आपकी रिवर की डायरेक्शन या स्ट्रीम की डायरेक्शन आपने ऑलरेडी बना रखी है, तो आपकी बोट इसके अपोजिट जाएगी। दैट मीन्स आपकी बोट की डायरेक्शन और स्ट्रीम की डायरेक्शन जब अपोजिट होती है तो उस कंडीशन को अप स्ट्रीम बोला जाता है। दैट मीन्स आप x जो स्ट्रीम की स्पीड है उसमें उसको माइनस करेंगे किससे, बोट की स्पीड से। हमेशा ध्यान रखना, बोट की स्पीड से माइनस करना है। किसकी स्पीड से, बोट की स्पीड से। किसी भी कंडीशन में बोट की स्पीड लेस नहीं हो सकती, अदरवाइज जो चलाने वाला है वो बह जाएगा उसके साथ। तो अब आप बोलेंगे कि 18 माइनस x हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। फिर आप डाउन स्ट्रीम स्पीड भी लिखेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो उसे कैसे ऑब्टेन करेंगे, आप बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड इन दोनों को सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, और ये आ जाएगा 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। जो आपको डिस्टेंस ट्रेवल करना है इस क्वेश्चन में, वो उन्होंने बोला है 1 आवर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम, देन टू गो रिटर्न टू द डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। जो डिस्टेंस की वैल्यू है वह आपके लिए क्वेश्चन में 24 किलोमीटर गिवन है। अब आप दोनों टाइम को लिखेंगे। अब देखो, डाउन स्ट्रीम में आपको टाइम कम लगेगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा है, अप स्ट्रीम में आपको टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड कम है। तो अब आप टाइम के लिए लिखेंगे, है ना, तो आप सिचुएशन लिखेंगे। अप स्ट्रीम में आपको टाइम ज़्यादा लगता है, कितना ज़्यादा लगता है, 1 आवर। तो अप स्ट्रीम में टाइम कितना लगा, तो आप लिखेंगे 24 डिवाइडेड बाई अप स्ट्रीम की स्पीड 18 माइनस x। इससे आप माइनस करेंगे 24 डिवाइडेड बाई 18 प्लस x, और जो टाइम का डिफरेंस है इस क्वेश्चन में, टाइम का डिफरेंस है वो आपके लिए कितना दे रखा है, 1। क्या दे रखा है, 1। यहाँ से आगे जब आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले 24 कॉमन लेंगे और आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से आएगा, 1/18 माइनस x माइनस 1/18 प्लस x, और इसके बाद इक्वल टू में आप लिखेंगे 1। इसके बाद आपको एलसीएम फाइंड करना होगा, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, कुछ वैसा ही है। 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, और आपका जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट के बाहर जो साइन है उसको आप थोड़ा ध्यान देंगे, ये माइनस है, तो इसकी इंडिविजुअल ईच डिजिट का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। दैट मीन्स 18 का साइन माइनस हो जाएगा, वेयर एज एक्स का जो साइन है वो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, डिवाइडेड बाई
इसी जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होगा 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आइडेंटिटी लग रही है इसमें a प्लस बी ए माइनस बी। इसके बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से रिड्यूस होगा, दैट इज इक्वल टू 18 से 18 आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा और x प्लस एक्स को आप ऐड कर सकते हैं तो ये आपके लिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 48x इज इक्वल टू 324 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप इसकी साइड चेंज करवा देंगे 48 की, तो ये आपके लिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा, सॉरी 48 की आप साइड चेंज मत करवाओ, आप साइड चेंज करवाओ 324 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी आप साइड चेंज करवाओ इस कंप्लीट एक्सप्रेशन की। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्सप्रेशन कुछ सॉल्व होगा। अब आप इसके करेंगे फैक्टर, अब आप इसके क्या करेंगे फैक्टर, तो फैक्टर किस तरीके से कर सकते हैं चेक करते हैं। अब आपको 1 का मल्टीप्लाई करना है माइनस के 324 से, जिससे आपका जो फाइनल आंसर है वो कुछ इस तरीके से आना चाहिए कि जिसे माइनस करके 48 आ जाए, जिसे माइनस करके क्या आ जाए 48। 324 किसका स्क्वायर है 18 का। अब आपको इसे इस तरीके से मैनेज करना है, मैनेज किस तरीके से कर सकते हैं देखते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें 3 का आप मल्टीप्लाई कर दो और दूसरे वाले को 3 से क्या कर दो डिवाइड। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 54 और इस 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6। और अब आप 54 से जब 6 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 48। अब देखो जो मिडिल टर्म का साइन है वो पॉजिटिव है, इसलिए आप लार्जर नंबर के आगे क्या लगाएंगे प्लस और स्मॉलर के आगे क्या लगाएंगे माइनस, वो मैंने पहले ही लगा रखा है। अदरवाइज अगर कुछ इम्प्रूवमेंट होता तो हम चेंज कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्लस और माइनस, तो आपका जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप कॉमन लेंगे तो आपका एक्सप्रेशन आएगा x प्लस 54। फिर आप थर्ड और फोर्थ टर्म से माइनस 6 कॉमन लेंगे तो ये भी हो जाएगा x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये होगा x माइनस 6 और दूसरा टर्म आएगा यहाँ से x प्लस 54। अब इन दोनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए, इन दोनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सेपरेटली 0 के इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ से जो x का आंसर आएगा वो 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। वेयर एज जब आप सेकेंड एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, तो वहाँ से x का आंसर आएगा माइनस 54। अब माइनस 54 तो हो नहीं सकता, तो आप इसे बोलेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई भी रिवर है उसका स्पीड नेगेटिव में आ जाए, नेगेटिव में नहीं आ सकता। तो आपका जो स्ट्रीम है उसका स्पीड क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो आप इसे राइट करेंगे कि ये जो आंसर आया है ये कितना आया है 6 किलोमीटर पर आवर, और काफ़ी कन्विंसिंग आंसर है। कोई भी रिवर है उसकी स्पीड इसी ऑर्डर की होती है कि आप 6 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, ऐसा नहीं होता कि रिवर बहुत ही ज़्यादा स्पीड से फ्लो कर रही हो। इस तरीके के आंसर ऑब्टेन नहीं होते। इस तरीके से आप इस कंप्लीट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। ये भी एनसीईआरटी से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, इजी प्रॉब्लम है, आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33।